हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेके आई हूँ एक छोटा सा मिनी व्लॉग आपके लिए। आज मैंने ट्राई करने की कोशिश करी है मॉर्निंग का एक छोटा व्लॉग आपके लिए रेडी करने की। तो यहाँ पर मैं आज मॉर्निंग में बनाने वाली हूँ सैंडविच, जो रहने वाला है वेजिटेबल सैंडविच। बहुत ही सिंपल ये सैंडविच है, जिसमें मैंने सभी तरह की वेजिटेबल्स जो भी मेरे पास थे मैंने उन्हें कट कर लिया था छोटे छोटे क्यूब्स में। और इसमें मैंने डाला था, क्या कहते हैं, बीट रूट भी डाला था, जैसा मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि मैं जैसे बीट रूट को छील रही हूँ। और तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने छोटे से क्यूब कर रही थी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी बता रही हूँ कि आप चाहो तो इन्हें आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक बॉल में रख ली थी। बॉल के अंदर मैंने डाली थी मेयोनी, मैंने कोन्स भी बॉईल करके डाले थे, और मेरे पास चीज़ भी थी। तो 3 तरह की मेयोनी मेरे पास है, मैंने तीनों ही 2-2 चम्मच मेयोनी डाल दी थी। साथ में मैंने चीज़ भी ग्रेट कर दिया था, और सॉल्ट डाला था मैंने इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग, अपने आप सॉल्ट डाल सकते हो। और साथ में मैंने काली मिर्च डाली थी। मैं यहाँ पर ऑरिगेनो भूल गई थी, और वैसे तो अच्छा ही हुआ था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑरिगेनो नहीं पसंद है, तो मैंने ऑरिगेनो नहीं डाला था, बाद में मैंने ऐड ऑन कर दिया था। इसके बाद मेरे पास बटर ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज घी में ही इनको सेक लिया जाए। तो ये जो मेरी ब्रेड्स हैं उन पे मैंने अपना जो भी मैंने बैटर बनाया था वेजिटेबल्स का, वो डाल के ब्रेड के बीच में भर के मैंने इनको तवी पर ही सेक लिया था। जो देखने में तो मैं आपको कहूँगी कि हाँ ऑब्वियस है, अगर हम तवे पे सेक रहे तो उतने अच्छे नहीं दिखते हैं जितना आप टोस्ट पे बनाते हैं, जो हमारा टोस्टर होता है। तो इसमें मेरे टोस्ट अच्छे नहीं बने, सैंडविच जो टोस्ट थे ये अच्छे नहीं बने थे देखने में, पर खाने में ये बहुत टेस्टी हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, जैसे कि कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी कि अच्छे बने थे, काफ़ी सारी वेजीज़ इसमें फुल थी। साथ में कॉर्नफ्लेक्स की डिमांड आ गई थी, शनाया बोलती है मुझे कॉर्नफ्लेक्स भी खाने हैं, तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ओके। तो जैसे आप शनाया खा के बता रही कि मम्मा टेस्टी बने हैं, उसके बाद मैंने कहा ठीक है आप इसको फिनिश करो, मैं अभी आती हूँ। मैं चली गई थी बच्चों के लिए ऑयल और कॉम लेने, फिर मैंने इसके हेयर बनाए। ठीक है, हेयर बनाते मैं उसको कुछ बातें समझा रही थी, क्योंकि आज मुझे शूट पे जाना था। तो मैं समझा रही थी कि अहाना को मत मारना, क्योंकि ये अहाना को फिर हाथ उठा देती है, जो सही नहीं है। तो मैंने इसको समझाई थी कि मेरे पीछे से आप हो, आप उसकी मम्मा जैसी हो, तो आपको उसका ध्यान रखना है, उसको प्यार से हैंडल करना है। उसके बाद मैंने अहाना का लंच भी पैक कर दिया था, क्योंकि अहाना के लंच में मैंने 2-3 खजूर भी डाल दिए थे, क्योंकि वो छोटी है तो उसको ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए होती खाने के लिए। फिर मैंने कहा अहाना अब आप भी उठ जाओ, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है 6:30 का है और उठने का, और शनाया का जो टाइमिंग है वो 5:30 का है उठने का। 1 घंटे का गैप इन दोनों के बीच में होता है। ये देखो इधर से उधर लेटने में लगी थी, और शनाया नीचे चले गई थी क्योंकि इसकी वैन आने का टाइम हो गया था। बाहर ये दिखा रही थी कि मम्मा देखो मून दिख रहा है, तो मून विजिबल हो रहा था मॉर्निंग में भी। और उसके बाद वैन आने में टाइम लगा, तो ये यहाँ पे बैठ गई। मैंने कहा ठीक है आप बैठो, मैं जब तक अहाना को रेडी करती हूँ। उसके बाद मैंने अहाना को रेडी करने के लिए रेडी करा, मतलब खुद ही रेडी हो जाती है। फिर उसको ब्रेकफास्ट दिया, फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगी थी। मैंने कहा ठीक है आप ब्रेकफास्ट करो। तब तक शनाया की वैन आ गई थी, वो चले गई थी, मैंने वो नहीं कैप्चर कर पाई मोबाइल के अंदर। और उसके बाद मैं चली गई थी अपना, मेरा पानी भी आ गया था, तो मैंने कहा ठीक है चलो थोड़ा पानी भर लेते हैं। तब तक यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। आप देख सकते हो स्लो खाती है, बहुत आराम से ये खाने में लगी रहती है। इसको मैं कितनी बार बाहर से आवाज़ भी लगा रही थी कि अहाना जल्दी फ़िनिश करो, जल्दी फ़िनिश करो, क्योंकि पता नहीं होता है ना कि वैन कब आ जाए। वैसे उसका टाइमिंग है, लेकिन कई बार हो जाता है। उसके बाद ये हो गई थी, फिनिश कर लिया था इसने अपना ब्रेकफास्ट। तो मैंने कहा ठीक है अब तुम्हारे भी हेयर बना दिए जाते हैं। फिर मैं इसके भी हेयर बनाने लग गई थी, मैंने ऑयल वगैरह लगाया, फिर मैंने इसके हेयर स्टाइल बनाए। और यहाँ पर भी मैं इसको सेम बातें बता रही थी कि परेशान मत करना दीदी को, मैं यही बातें समझा रही थी। लेकिन कहाँ बच्चे सुनते हैं, परेशान करने में लगी रहती है ये अपनी दीदी को। और इसके स्कूल में अभी 2 चोटी चलती हैं, तो मैंने कहा ठीक है इसकी 2 चोटी बना देती हूँ। अभी इसके स्कूल में रिबन भी चलते हैं, लेकिन 6 से ये हट जाएंगे। 6 में इनकी सिर्फ 1 चोटी हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है जल्दी से बना देती हूँ। इतने में इसके पापा भी आ गए थे, उठ गए थे, कहते चाय वगैरह बना दो। मैंने कहा यार आप भी बना दो चाय, तो मैं भी पी लूँगी। आज इनकी नींद भी जल्दी खुल गई थी, वैसे ही आराम से उठते हैं। तो फिर वो चाय बनाने लग गए थे। मैंने कहा चलो
फिर मैंने इनको मैंने कहा चलो मैं चाय पी लेती हूँ। उसको मैंने कहा आप नीचे चलो, मैं आती हूँ, वैन आने वाली है। तो मैंने तब तक चाय पीने लगी थी, तभी ये कहने लगी मम्मा आ जाओ। फिर मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं। टाइम हुआ नहीं था, वैन आई नहीं थी, तो ये दिखाने लगी मम्मा देखो सन कितना प्यारा लग रहा है, सनराइज़ हो रहा था तो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और इसी के साथ मैंने कहा चलो अभी नहीं आ रही है वैन तो आप डांस